गौरव, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के बारे में। मैच तो आप देख ही चुके होंगे। इंडिया काफी आराम से ये मैच जीत गया। स्कोर लाइन तो यही शो करती है। ज्यादा कॉन्टेस्ट बन नहीं पाया इस मैच से। क्या सोचते हैं आप? नहीं सुनिए, सही बात है। अगर आप सिर्फ स्कोर लाइन पढ़ेंगे या स्कोर बोर्ड देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारत के लिए बहुत ही रूटीन विक्ट्री थी, बट एक्चुअली में दिस वाज प्रीटी क्लोज। गौरव, एक एक कैच बड़ा इंपॉर्टेंट छूटा था विराट कोहली का। आई थिंक पूरे मैच का सारा टर्निंग पॉइंट उसी एक कैच के ऊपर है। तो तो वो कैच कितना जरूरी हुआ इस मैच मैच का रिजल्ट डिसाइड करने में, या जो फाइनल जो वन साइडेड दिख रहा है उसको डिसाइड करने में कितना जरूरी था? नहीं सुनिए, सही बात है। अगर चेस की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि हम विराट कोहली की बात ना करें। और ये कैच बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच था। ऑफ कोर्स, आई मीन, 2 रन पे 3 विकेट, ऐसा बहुत कम होता है कि रन कम हो और विकेटों की संख्या ज्यादा हो वनडे क्रिकेट में। एंड आई थिंक ये पहली बार था जब इंडिया का टॉप ऑर्डर सब पहले 3 बैट्समैन 0 रन बना के वापस पवेलियन पे गए। दिस दिस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच था। अगर वो कैच पकड़ लिया जाता तो भारत के 4 विकेट गिर जाते, विराट कोहली आउट हो जाते, जो कि एंकर थे पूरी इनिंग्स में। आई वुड से राहुल वाज द एग्रेसर और विराट वाज द एंकर। और ये बहुत ही खूबसूरत जो एक साझेदारी इनके बीच में हुई है, जो कि बहुत जरूरी है। अगेन, अगर आप देखें इस वर्ल्ड कप कैंपेन को, कि भारत का मिडिल ऑर्डर जिसके बारे में बहुत चर्चाएं कितने वर्ल्ड कप से होती आ रही हैं, फाइनली वी हैव गॉट समवन एट नंबर 5 केएल राहुल के रूप में, जिसके साथ विराट की ये साझेदारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये बहुत टर्न ये दिस कैच वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। और मिच मार्श के लिए मैच बिल्कुल नहीं अच्छा गया, ऑफ कोर्स, बैट से भी, एंड आई थिंक इन द फील्ड एज वेल। वेल, उस कैच में मुझे ऐसा लगा गौरव, जैसे कुछ ना टेक्निकल मिस्टेक थी एक बहुत बड़ी, जो काफी रूटीन से फील्डर्स यूजुअली फॉलो करते हैं। आई थिंक मिचेल मार्श ने, आई डोंट थिंक उन्होंने कोई कॉल किया था। और साइड ऑफ द आई से आपको दिख जाता है कोई आपकी तरफ भाग के आ रहा है, और कोलिजन का रिस्क उनको लगा होगा। और एलेक्स कैरी, आई डोंट नो व्हाई ही वाज हरिंग ऑन टू द बॉल। आई एम श्योर उन्होंने भी देख लिया होगा एक फील्डर आ रहा है। ग्लव्स वाले लोग अक्सर बॉल की तरफ ज्यादा भागते हैं। नहीं, सही सही बात कर रहे हैं आप सुरेश। इसमें 2 बातें जल्दी से ऐड करना चाहूंगा मैं। पहला तो एलेक्स कैरी के लिए दौड़ना नहीं बनता था इस कैच के लिए, लेकिन जैसे आपने बोला, विकेट कीपर्स बहुत भागते हैं ऐसे कैचेस के पीछे। और एलेक्स कैरी को मैंने बहुत देखा है कि वो ऐसा जरूर करते हैं। और दूसरी, कॉलिंग, ऑफ कोर्स दोनों की तरफ से कॉलिंग नहीं हुई। और तीसरी बात यह है, मुझे लगता है मिचेल मार्श को काफी इंजरी कंसर्न्स रही हैं इन द पास्ट। और जब उन्होंने अपनी साइड ऑफ द आई से, जैसे आपने बोला, देखा एलेक्स कैरी को आते हुए, तो वो थोड़ा कंसर्न हो गया कि ये इंजरी कंसर्न ना हो जाए उनके लिए और प्रोबब्ली कैरी दोनों के लिए इस वर्ल्ड कप के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो उनके हाथ में बॉल आई ही नहीं गई। वो बहुत दूर थे उनके हाथ और बॉल। तो ऑफ कोर्स बहुत अनफॉर्चुनेट, पर ऐसी चीजें हो जाती हैं। हमने पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ऐसा होता देखा है। आई नो वो फेमस फेमस कैच है शोएब मलिक और वेल, आसिफ पाकिस्तान कितना अजमल। इस सही। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इतनी समझदारी कोई ऐसे बरतता। फिलहाल गौरव, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट ले चुका है। दे हैव 3 विकेट्स इन द बैग। नेक्स्ट वो किसको उतारते हैं? लाइक फर्स्ट चेंज बॉलर वो आता है मैक्सवेल। अब ये डिसीजन का क्या तुक बना कि आपके पास एक रिस्ट स्पिनर, लेग स्पिनर है उस पिच पे जहां पे आपने देखा कि टर्न काफी अच्छा हो रहा है। तो आपका एक प्राइमरी स्पिनर है। बैट्समैन थोड़े से वल्नरेबल हैं एट दिस पॉइंट, क्योंकि अभी अभी 3 विकेट उड़ी हैं। क्या वो सेटल इन हो चुके हैं? आर दे एबल टू सी द बॉल जजिंग? सो कोई कैप्टन ऐसा अपने प्राइमरी बॉलर को क्यों नहीं वहां बीच में अटैक पे लाएगा? मैक्सवेल को कैसे पहले चांस दे दिया जाता है? क्या इसमें इसमें किस तरह का टैक्टिक आपको नजर आता है ऑस्ट्रेलिया का? बहुत ही ये डिबेटेबल रहेगा सुनत। आई मीन, ऑफ कोर्स, आई मीन, जब आप कैप्टन होते हैं तो आप, जब आपने 3 इंपॉर्टेंट ऊपर के विकेट निकाल लिए हैं, जब इनर रन चेज जो सिर्फ 200 रन का है, तो आप चाहेंगे कि आपका प्राइमरी स्पिनर, जो हु सेलेक्ट्स हिमसेल्फ इन एवरी 11, वो उसको आप लेके आए और वो भारत के मिडिल ऑर्डर पे तब बॉलिंग कर रहा हो के अगेंस्ट, जब वो प्रेशर में है। अब मुझे प्रोबेबली कुछ ही रीजंस दिखाई देते हैं। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया डिफरेंटली थिंक करती है हमसे। तो उन्होंने, एक तो मुझे लगता है कि उन्हें लगता है शायद उनको जडेजा की बॉलिंग का भूत अभी भी सवार था उनके सर पे। उन्हें लगा बिल्कुल। कि फिंगर स्पिनर है, फिंगर्स, और हम जानते हैं स्टीव स्मिथ उनके थिंक टैंक का बहुत बड़ा पार्ट है, और बिल्कुल। स्टीव स्मिथ को बहुत परेशान करते हैं जडेजा। तो मुझे लगता है दिस वुड कुड बी वन ऑफ दोस डिसीजन, जब उन्हें लगता है कि नहीं यार, इंडियन पिचेस पे फिंगर स्पिनर को ज्यादा परचेज मिलता है, क्योंकि कुछ बॉलें सीधे जाती हैं, कुछ बॉलें टर्न होती हैं। एक मुझे ये पॉसिबल रीजन दिखाई देता है। प्रोबेबली दूसरा, और शायद, और ऑस्ट्रेलियन कैंप में अगर मैं हूं तो शायद यही रीजन हो। तो अगर आप इसका दूसरा रीजन सोचें, और अगर वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया मैक्सवेल को ऊपर रेट करता है जैम्पा से एज अ स्पिनर,
वहां अगर मैं जैम्पा हूं तो मेरे लिए दिक्कत की बात है, और इवन मुझे फॉर ऐसा ऑस्ट्रेलिया। लगता है, मुझे आपका पहला रीजनिंग फिर भी आ, मुझे बिल्कुल पुख्ता लगता है कि वो, आई थिंक दैट इज द रीजन कि भाई पहले वो फिंगर स्पिनर्स इस विकेट पे ज्यादा कामयाब होंगे और वो ब्रेक मिलेगा रादर देन एक लेग स्पिनर। ऑल्दो आई सीरियसली बिलीव ऑस्ट्रेलिया को भी ये बिलीव होगा 100%, अगर उन्हें इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो एडम जेम्पा इज देयर प्राइमरी स्पिनर। विकेट्स का मिजाज कुछ ऐसा, कुछ नेचर ऐसा ही रहेगा, it won't change much. So Australia has full dependency upon Adam Zampa and the lone spinner Adam Zampa that they. यार इसमें सुनित एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा कि एडम जैम्पा बहुत अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन देखिए वो T20 के बहुत अच्छे स्पिनर हैं जब लोग उनको अटैक करने जाते हैं। जब वनडे आ जाता है और आपके पास सिर्फ 200 रन का स्कोर है, तो Hmm. एडम जैम्पा को कोई अटैक नहीं करेगा। दे कैन प्ले हिम आउट, जैसे कि बाकी T20 ग्रेड, जितने भी T20 ग्रेड्स बॉलर्स हैं, जैसे आप अफगानिस्तान के भी देख लीजिए, जितने भी T20 ग्रेड्स हैं वो सक्सेस रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं 50 ओवर मैच में, क्योंकि 50 ओवर मैच इज अ डिफरेंट डायनेमिक, हैज डिफरेंट डायनेमिक्स। तो जैम्पा के लिए भी भारतीय पिचों पे बॉलिंग करना एक तो आसान नहीं होगा क्योंकि वो रिस्ट स्पिनर है। अगेन कितनी टर्न उनको, कभी ज्यादा टर्न मिल सकती है। तो जब वो आप जब जब देखें, जब उन्होंने बॉलिंग करना स्टार्ट किया तो वो स्टंप टू स्टंप बॉलिंग कर रहे थे, जो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी। लेकिन केएल राहुल ने जो उनको 2-3 चौके मारे लेट कट में, वो उन्होंने फिर उसके बाद पूरी लाइन ऑफ अटैक चेंज कर दिया अपना, और केएल सेटल इन राहुल नहीं ने होने दिया ब्लंट कर बिल्कुल, दिया उनको। पहले ओवर से ही सेटल इन नहीं हो पाए। वो दो स्क्वायर कट पे चौके लगाए, स्क्वायर भी ऐसे थे कि बिल्कुल एजेस या बिहाइंड थर्ड बहुत मैन के, लेट कट्स थे वो दोनों। और स्क्वायर स्क्वायर फील्डर के बीच में से और गली के बीच में से उन्होंने चौके लगाए और एक जो फुल टॉस पे लगाया। सो वन बॉल वाज पिच्ड अप, द अदर टू वर पिच्ड बिहाइंड। सो काफी अच्छे से कैपिटलाइज किया उन्होंने। इंडिया की थोड़ी बात करते हैं। 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे, आई एम श्योर स्केयर आ गया होगा पूरे उसमें, और 3 में से दो दो बंदे, दो बैटर ऐसे थे जिन्होंने अपनी विकेट फेंकी है। एक तो ईशान किशन, जिन्होंने जो पीछे एज बिहाइंड हुआ, आई एम श्योर उतनी जल्दी उस शॉट की कोई जरूरत नहीं थी। यू शुड हैव स्टक अराउंड और बॉल को थोड़ा देखना चाहिए था। दूसरे अय्यर, एक जेन्युइन विकेट जो मुझे लगा वो रोहित शर्मा का ही था। तो इंडिया ने अब अगर अब इसका पोस्टमार्टम करें तो ईशान किशन और अय्यर जो आउट हुए, गिल को कितना मिस किया होगा इंडिया ने अप द ऑर्डर। देखिए गिल को डेफिनेटली मिस करेंगे। अगर आप उनका करंट बैटिंग रिकॉर्ड देखें तो ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, और एंड ही मींस बिजनेस। मतलब गिल इज डिफरेंट लीग इन सब प्लेयर्स से, और एक बार वो चलते हैं तो वो मैच खत्म करके आ रहे हैं, अब वो उस लीग में आ गए हैं। तो इंडिया ने बहुत मिस किया गिल को, बहुत मिस करेंगे अगर गिल नहीं खेलेंगे। आई थिंक अगला मैच भी नहीं खेल रहे हैं वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट। बट देखिए इसमें दो बातें हैं, मैं एक तो ईशान किशन का बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ पर्सनली, बट आई थिंक रोहित शर्मा बहुत उनके फैन हैं। अगेन उन्होंने पहली बॉल से ही आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल थी, बल्ला भांजना चालू कर दिया और वो ऑफकोर्स आउट होके चले गए। अगेन श्रेयस अय्यर का भी मुझे केस थोड़ा सा कुछ अजिंक्य रहाणे वाला लगता है, डॉजी, बहुत हाँ। क्यूरियस केस है कि जैसे ही अजिंक्य रहाणे टेस्ट में आते थे तो बहुत तेजी से 4-5 बाउंड्री मारते हैं वो, और सारा प्रेशर दूसरी टीम पे डालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल उसी मोल्ड के प्लेयर मुझे श्रेयस अय्यर भी लगते हैं, जब वो आते हैं वो चौके तुरंत मारना, वो तुरंत अपनी रन स्कोरिंग स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। हावेवर इस पिच पे वो उनके लायक पिच नहीं थी, क्योंकि वो ही थ्रोज हिज हैंड्स टुवर्ड्स द बॉल, और ये पिच थोड़ा संभल के खेलने वाली थी। और श्रेयस अय्यर के लिए ऐसी पिचेस पे चैलेंज रहेगा, और क्योंकि वो नंबर 4 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आ रहे हैं भारत के लिए, उनको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बाकी बंदे नंबर लगाए रखे हैं। अगर अगर मेरे ऊपर सिलेक्शन होता भारतीय टीम का, अगर मैं कर रहा होता, तो मैं इस टीम में एक्चुअली ऋतुराज गायकवाड़ और जायसवाल को देखता, मैं इंस्टेड ऑफ ईशान किशन एंड प्रोबब्ली अय्यर। वेल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही आपने। हम उस डायरेक्शन में भी गौरव नहीं जाएंगे, वी विल गिव इट सम टाइम और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फिर से एक और बात यहीं से घूम के आ जाती है। इंडिया के 3 विकेट बहुत जल्दी उड़ गए। क्या हम मिडिल ऑर्डर के बारे में कुछ डिस्कशन करें या अभी बेनिफिट ऑफ डाउट देकर, क्योंकि आपको पता है मिडिल ऑर्डर बहुत वल्नरेबल है इंडिया का, तो क्या अभी बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें कि अभी 8 मैच है, लेट अस सी कि क्या होता है। और क्या कहते हैं आप ये, देखिए इंडिया का अगर गिल वापस आ जाते हैं क्योंकि तो एक, चौथी कैच देखो, मैं एक चीज कहना भूल गया इसमें, चौथी कैच मिस हुई थी। इट वाज 24-4 प्रैक्टिकल, इससे आसान कैच किसी टीम को मिलता नहीं है ये। कोई और छोटी टीम भी कर लेती है कैच। तो फिर आप क्या कहते हैं, 20 पे 4 ही मान लो इसको हाइपोथेटिकली। नहीं देखिए ऑफ कोर्स आई मीन भारत का मिडिल ऑर्डर बहुत सालों से डिबेट में रहा है, और मुझे लगता है अभी भी डिबेट में है।
एक बात अच्छी ये हुई है डेफिनेटली कि केएल राहुल को ढूंढ लिया गया है, जो कि नंबर 5 बैटिंग करेंगे। और शायद जब से उनकी शादी हुई किस्मत भी उनकी बदली है, वुड से लेडी लक आया है उनकी लाइफ में। और देखिए स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर हैं केएल राहुल। जो खैर मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा, जो विराट कोहली की मदद से थोड़े से अच्छे सुझाव से बन गए। नहीं डेफिनेटली, और देखिए वो स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो मिडिल ऑर्डर में उनका आना बहुत अच्छा है भारत के लिए। और 200-250 वाले मैचेस के लिए वो परफेक्ट प्लेयर हैं। चैलेंज केएल राहुल के लिए उस दिन आ जाएगा जब 350 का मैच बनेगा या 300 के करीब का मैच बनेगा, क्योंकि उनकी स्ट्राइक रेट का इशू है अभी। कैन ही फोर्स दैट स्ट्राइक रेट? और अगर केएल आउट होते हैं तो आपने अभी हार्दिक पांड्या और जडेजा बहुत टाइम से एक्चुअली टीम इंडिया के लिए हमने उनको बैटिंग करते हुए नहीं देखा है फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये दो कंसर्न्स डेफिनेटली इंडिया के पास हैं। और ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ा क्वेश्चन कि सूर्य कुमार यादव आएंगे तो किसकी जगह खेलेंगे, एंड ऑल ऑफ दैट इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क। बट जब तक 200 का मैच था इसलिए ये ज्यादा एक्सपोज नहीं हो पाई ऑफ कोर्स टीम इंडिया की मिडिल ऑर्डर की थोड़ी सी वीकनेस। बट जिस दिन वो मैच फंसेगा, जब साउथ अफ्रीका ऐसी टीम जो 350 बना रही है एंड ऑल दोस, न्यूजीलैंड जो 350 चेस कर सकती है, वैसी टीमें जब खेलेंगी, इंडिया उनके अगेंस्ट खेलेगी, तब जो सिनेरियो बनेगा वो देखने वाला होगा। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था और इंडिया के बैटर्स आराम से, तो डिड ऑस्ट्रेलिया मिस अ ट्रिक रीडिंग कि भाई पिच कैसी रहेगी? क्या उसको उन्होंने थोड़ा सा, आपको लगता है कि पिच समझने में दिक्कत हुई? ये सुने तब ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि शायद रोहित शर्मा बोल रहे थे कि अगर वो मैच टॉस जीतते तो वो भी बैटिंग पहले करना पसंद करते। अब तो लगता है दोनों टीमें ही पहले बैटिंग करना चाह रही थी, लेकिन ऑफ कोर्स एक जगह मिसरीडिंग हुई और ऑफ कोर्स इंडियन स्पिनर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देखिए रविंद्र जडेजा का होम ग्राउंड है, वो ही प्लेस फॉर सीएसके। और उन्होंने कहा भी आफ्टर मिड इनिंग्स में कि मैं 2 से 3 विकेट लेना चाह रहा था एंड आई गॉट 3 विकेट्स। और अगर स्टीव स्मिथ आउट नहीं होते उस टाइम तो ये स्कोर आप 200 का जो आप देख रहे हैं वो 270 के करीब होता। और तब इंडिया 2 रन पे जो 3 विकेट होती या कोहली का कैच नहीं छूटा होता, जैसे कि हमने बात करी, बहुत सारे की मोमेंट्स थे इसमें, तो मैच पलट जाता। आई थिंक बिल्कुल। उन्होंने ये जो स्टीव स्मिथ का विकेट बहुत बड़ा विकेट हो गया, एंड वार्नर अपने आप को बहुत बांध के रख रहे थे, और फिर जब उन्होंने अपने आप को ओपन अप करने की कोशिश करी तब तक वो बाय चांस आउट हो गए। आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। और मिडिल ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट स्पिन इज वेरी वल्नरेबल, ये उनको समझ में आ जानी चाहिए बात। बिल्कुल, सिर्फ 9 रन के अंदर अंदर वो विकेटें आउट हुई, जो 110 पे 2 एक समय स्कोर लग रहा था। 3 विकेट सिर्फ 9 रन के अंतराल पे गिरे और फिर इट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी की 200 रन पे वो लोग धीरे धीरे आउट होते चले गए। अश्विन की बात करते हैं। नहीं, एक पॉइंट इसमें और ऐड करना चाहूंगा मैं सुनित, जो शायद मैं रेफर कर चुका हूँ, कि देखिए ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर के दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, एक तो है कैरी और दूसरी ग्रीन। और दोनों ही ये स्पिन खेलने में इनको दिक्कत है। तो ऑस्ट्रेलिया इस भारत में खेल रही है वर्ल्ड कप, बहुत सारे ग्राउंड्स में ऐसा होगा कि ये फंसेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के ये जो मिडिल ऑर्डर है ये बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है शायद जॉश इंग्लिश अगर आते हैं, क्योंकि वो अटैकिंग बैटिंग करते हैं बहुत, बैटिंग करते हैं बिल्कुल, तो वो शायद चेंज कर सकते हैं डायनामिक्स। लेकिन मुझे ऑस्ट्रेलिया का अभी भी कुछ थॉट प्रोसेस समझ नहीं आया। सारे पिचेस स्पिनर्स के होने वाले हैं, उनसे खुद स्पिनर्स नहीं खेले जाते और उन्होंने सिर्फ एक स्पिनर को अपनी टीम में डाला हुआ है, सिर्फ एक प्राइमरी स्पिनर। सो ये प्लानिंग मुझे, वो भी इंडिया में, तो और एंड दे हैव बीन प्लेइंग सो वेल। अगर सारे वर्ल्ड कप्स उठाएं, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेल की गई है। उनके पास शेन वॉर्न हुआ करता था, वो बात अलग हो जाती है। तो व्हाट इज, मुझे अभी भी इट्स अ बिट वेरी, काफी कंफ्यूज हूं मैं इस चीज को लेकर कि एक स्पिनर, वो भी इंडिया में खेलने के लिए आप, आई थिंक ये बात मुझे थोड़ी लगता है, नहीं सही बात कह रहे हैं सुरत, मुझे लगता है कि कई टीमें ऐसी हैं, इंडिया भी है, बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जो T20 क्रिकेट को और वनडे क्रिकेट को मिक्स कर देती है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की यही बैटिंग लाइनअप T20 क्रिकेट में डाल दें और भारत में ही करवा दें तो अलग इम्पैक्ट होगा। बट जब आप 50 ओवर क्रिकेट खेलते हैं, दोज आर टू मेनी बॉल्स, उसके लिए आपका डिफेंस भी स्ट्रांग होना जरूरी है। राइट। तो वहां पे जो डिफरेंस हो जाता है, वही डिफरेंस है T20 और 50 ओवर का। तो ये प्लेयर्स T20 के सेटअप के लिए बहुत सही है, स्टोइनिस, ग्रीन, कैरी। बट जैसे ही ये 50 ओवर खेलने की बात हो जाती है, तो क्या उनमें उतनी क्षमता है कि वो अगेंस्ट क्वालिटी स्पिनर्स जो जो 10-10 ओवर डाल रहे हैं अपने, उनके अगेंस्ट टिक पाए? वहां पे इनको इशू हो जाता है। और जैसे राइट। आपने बोला स्पिनर्स ऑफ कोर्स नहीं है, वो सोचते हैं कि बिट्स एंड पीसेस जो बॉलिंग करते हैं प्लेयर, जैसे कि लाबुशेन जो है वो लेग स्पिन डाल लेते हैं, फिर मैक्सवेल ऑफ स्पिन डाल लेते हैं, राइट। ग्रीन बॉलर है उनके पास, टॉयनिस बॉलर है उनके पास, तो वो सोचते हैं कि इनसे हम कवर अप कर लेंगे, बट इंडियन पिचोस पे सूते जाएंगे ये बॉलर्स। राइट। एक टीम ने तो चलो इस पिच को अच्छे से रीड किया, वो थी इंडिया।
और इंडिया के 3 स्पिनर्स हैं। एक स्पिनर मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। अश्विन को 1 विकेट मिला था ग्रीन का। वो आई थिंक वो विकेट मिलने वाला नहीं था। ऐसा होता है लिमिटेड ओवर क्रिकेट में कि बैट्समैन विकेट फेंक के चले जाते हैं या कुछ ऐसा होता है, क्योंकि वो चौके वाली बॉल थी। आई डोंट थिंक तो अश्विन की परफॉर्मेंस थोड़ी छुप गई, क्योंकि बाकी देखिए दोनों स्पिनर्स कमाल थे। गौरव जी, देखिए हमने शायद प्री मैचेस में भी पहले भी ये डिस्कशन किया है कि मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि अश्विन मेरे पसंदीदा बॉलर नहीं है। और देखिए अगर आप देखें तो उनका होम टर्फ है, वो चेन्नई इज हिज होम ग्राउंड। उस पे वो 2 बॉलें एक जगह नहीं लैंड करवा पाए, जहां पे जडेजा एज अ फिंगर स्पिनर को कितना परचेस मिला है, बट अश्विन एज अ फिंगर स्पिनर वो काम नहीं कर पाए। नहीं कर तो पाते। और हम जानते हैं उनका रिकॉर्ड पहले भी इतना अच्छा नहीं है वनडे में। तो उनका प्रॉब्लम वही कंसिस्टेंसी का मुझे हमेशा लगता है, और उनकी परफॉर्मेंस छुप गई है। बट आई थिंक इन अपने होम स्टेट में होम ग्राउंड में खेलने के बाद उनको एटलीस्ट 2 से 3 विकेट मिलने चाहिए थे और परचेस मिलने चाहिए थे। आई डोंट थिंक एक भी बॉल पे बीट कर पाए। एक्चुअली उनके अगेंस्ट ही स्टीव स्मिथ ने सबसे आसानी से रोटेट कर रहे थे स्ट्राइक अपनी। वेल कहते हैं जीत जो होती है ना, सब वीकनेसेस छुपा देती है, और जो टीम हारती है उसके सारे सारे घाव दिखने लग जाते हैं। वेल वर्ल्ड कप पर्सपेक्टिव से इन्हीं दोनों टीमों के बारे में बात करें। एक टीम इंडिया बहुत आराम से जीत गई, काफी अच्छा पॉइंट्स टेबल पे लग रहे हैं, नेट रन रेट बहुत बढ़िया है। उनके पास आगे क्या होगा, आई एम श्योर गिल विल बी वन चेंज। दूसरा ऑस्ट्रेलिया जो हार चुकी है, उनको अपने स्पिन डिपार्टमेंट खाली लग रहा है, उनका एक मैच खराब हो गया है। आगे व्हाट इज देयर वे गोइंग फॉर? स्टार्ट विद इंडिया प्लीज। तो इंडिया के लिए सुनो, देखिए इंडिया भारत मैच जीत चुका है, लेकिन अगर आप पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो सारी जीती हुई टीमों में अभी भी रन रेट उनका आखिरी में है। इससे आपको पता चल रहा है कि कितने बड़े बड़े मार्जिन से टीमें जीत रही हैं। जीत रही है। और तो ये आई थिंक रन रेट्स की निगाहें हैं, सबकी निगाहें रन रेट पे हैं इस टाइम, क्योंकि आई थिंक इन हिस्ट्री बहुत, और सबको पता है कि कभी भी बारिश हो सकती है इन मैचेस में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैचेस बारिश में धुल सकते हैं। तो इसलिए रन रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इंडिया के लिए ऑफ कोर्स गिल जब आ जाएंगे तो ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 बहुत ही सॉलिड है बैटिंग के मामले में। मतलब बहुत ही, अगर भारत की किस्मत में ही नहीं है कुछ जीतना मैच, उसी में हार सकते हैं, या अदरवाइज ये 1 to 5 बहुत ही स्ट्रांग है। बिल्कुल। ठीक है। और बॉलिंग में मुझे एक कंसर्न जरूर है, जो हम शायद पहले ही बात कर चुके हैं, कि जसप्रीत बुमराह ऊपर से विकेट नहीं लेते हैं। तो ऊपर से विकेट लेने वाला पेस अटैक बॉलर, अगर हम सिराज प्रोबेबली लेना शुरू कर दे, मैंने उनको भी इतना एक मैच में ऑफकोर्स श्रीलंका में उन्होंने बहुत विकेट लिए थे, बट वहां मुझे कंसर्न दिखता है भारत का कि ऊपर से अगर विकेट नहीं जाते हैं, और जिन टीमों का मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है उनके अगेंस्ट भारत कैसे करेगा। तो वो एक कंसर्न है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए देखिए स्पिन प्रॉब्लम है, जैसा आपने बोला कि उनके पास एक ही स्पिनर है, और वो भी जो दूसरा था एस्टन एगार, उसको जब वो लौट गया तो उन्होंने लबुशेन को ले लिया उसकी जगह। तो आई थिंक शायद वो कहीं बिट्स एंड पीसेस वाले बॉलर से काम चलाना चाह रहा है भारत में, बट मुझे लगता नहीं है ऐसे इनका कैंपेन ज्यादा दिनों तक चलेगा। गौरव एक बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और भी निकल के आई इस मैच से। इंडिया की जो पेस बैटरी थी, उसको करीब लेस देन 1 डिग्री का स्विंग मिला शुरुआती ओवर्स में। ऑस्ट्रेलिया की जो पेस बैटरी थी, उसने 3 या 4 ओवर में इससे 3 डिग्री 4 डिग्री का जो है डेविएशन एक्सट्रैक्ट किया अपनी बॉलिंग में। मतलब बॉल जिस बॉल पे ईशान किशन आउट हुए हैं, वो इतनी ज्यादा स्विंग हुई है कि कहाँ ईशान खेल रहे थे टोक्यो में और बॉल जा रही थी लंदन में। इस तरह का हिसाब दिखा। ऐसा ऐसा आप क्या सोचते हैं, कंडीशंस बदल गई थी या अंडर लाइट? व्हाट डू यू थिंक ऑन? ये वर्ल्ड कप बहुत हद तक ड्यू फैक्टर और लाइट्स और कौन पहले बैटिंग कर रहा है कौन बाद में बैटिंग कर रहा है से डिसाइड होने वाला है सुनित। देखिए ऑफ कोर्स जब आप सेकंड बैटिंग करते हैं, जो हम कह रहे थे पिच रीड करने में दिक्कत है एंड ऑल दैट, इतनी ड्यू थी ग्राउंड पे कि सेकंड बैटिंग करना बहुत कंपैरेटिवली लॉट मोर इजियर देन बैटिंग इन द फर्स्ट इनिंग्स। तो ये एडवांटेज भारत के साथ था। और स्विंग की जहां तक बात है, अंडर लाइट्स बहुत स्विंग करती है बॉल। तो ये प्राइमरी रीजन है क्यों ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को ज्यादा स्विंग मिली। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा ब्यौरा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के बारे में। आप क्रिकेट मैच देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अगली बार मिलते हैं अगले मैच में एक और इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ। टेक केयर, बाय। थैंक्स।